Hello students, good morning. Today we will start your another poem, that is The Schoolboy. This poem is about the sadness, the boringness the schoolboy is feeling when he goes to school. ये पोएम एक स्कूल बॉय के बारे में है कि वो जब स्कूल जाता है वो कैसे बोर्ड फील करता है, कैसे वो सैड फील करता है. द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड. जिस स्कूल बॉय के बारे में हम पढ़ेंगे वो हैप्पी नहीं है. व्हाट मेक हिम अनहैप्पी, तो उसका अनहैप्पी होने का, दुखी होने का कारण क्या है. व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव इन ए केज और ए प्लांट दैट वाइदर्स व्हेन इट शुड ब्लूजूम. सो वो खुद को एक केज में, पिंजरे में भरा हुआ एक बर्ड से और एक ऐसे प्लांट से कंपेयर कर रहा है जिसमें जो मुरझा गया हो. सो देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है. वो खुद को एक पिंजरे में भरे हुए बर्ड से क्यों तुलना कर रहा है. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. वो बोल रहा है I love to rise in a summer morn. समर के मॉर्निंग में, मॉर्न मतलब मॉर्निंग में मुझे उठना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत पसंद करता हूँ. When the birds sing on every day, जब समर मॉर्निंग में हर बर्ड्स ट्रीज़ में गीत गाते रहते हैं. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, दूर में एक हंटर होता है जो कि अपना हॉर्न, जो कि अपना हॉर्न बजाता रहता है. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, स्काईलार्क एक सिंगिंग बर्ड है जो कि गीत गाता रहता है. ओ व्हाट स्वीट कंपनी, उसको स्काईलार्क की कंपनी बहुत अच्छा लगता है समर के मॉर्निंग में. But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. So जो दूसरा स्टांजा स्टार्ट होता है, वो सैडनेस में उसका दिल भर रहा है, उसका मन बहुत दुखी हो रहा है. पहले स्टांजा में तो वो बहुत खुश है कि उसको समर मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर समर मॉर्निंग में उसको स्कूल जाना पड़ रहा है, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय, उसको उसकी सारी खुशी चली जाती है. अंडर ए क्रूएल आई आउटवर्न, क्रूएल आई, किसकी क्रूएल आई के बारे में बोला गया है यहाँ पर, टीचर के बारे में बोला गया है जो कि बहुत क्रूएल, बहुत ही निष्ठुर होते हैं. द लिटिल वन स्पेंड द डे, पूरा दिन वो टीचर की कड़ी निगरानी में पूरा दिन बिताते हैं. इन साइंग एंड डिसमे, डिसमे मतलब सैडनेस में, साइंग मतलब वो बहुत ही बोर्ड फील करके, दुखी कर होके वहाँ पर दिन बिताते हैं स्कूल में. देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट एंड स्पेंड मैनी एन एंक्सियस आवर. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, वर्न थ्रू विद अ ड्रेडी सावर. सो यहाँ पर फिर से वो स्कूल के बारे में बोल रहा है कि ड्रूपिंग होकर वो बैठा रहता है. ड्रूपिंग मतलब ऐसे झुक के, बिना किसी इंटरेस्ट में. स्पेंड मैनी एंड एंक्सियस आवर्स, बहुत सारे घंटे वो स्कूल में बिना इच्छा के अपने एंक्सियस मतलब ओरीड होके बिताता है. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, वो अपने बुक में कोई भी खुशी नहीं पाता, कोई भी आनंद नहीं मिलता. नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, वहाँ पर जो लर्निंग्स होता है, जो शिक्षा मिलता है, उससे भी उसको अच्छा नहीं लगता. वर्न थ्रू विद अ ड्रेरी सावर, ड्रेरी मतलब कलरलेस, बोरिंग. वो सारे जो पार्ट होते हैं, लर्निंग्स होते हैं, उसको कलरलेस और बोरिंग लगते हैं, जिसको वो घंटों तक ऐसे बैंड होके, सर झुका के उसको सुनता रहता है, जिससे कि उसको अच्छा नहीं लगता. हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बर्न फॉर जॉय सीट इन ए केज एंड सिंग, यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि कैसे एक बर्ड जो कि खुलकर उड़ने के लिए पैदा हुआ होता है, उसको हम केज पर रख के गाना गाने के लिए बोल सकते हैं. यहाँ पर वो स्कूल बॉय को एक पैरट के साथ एक बर्ड जो कि पिंजरे में भरा हुआ है उसके साथ तुलना कर रहे हैं. पोएट बोल रहे हैं कि अगर बच्चे को जो कि फ्रीडम की खुशी में खेलने कूदने के लिए एक फ्री माहौल में बड़े होकर पढ़ने के लिए पैदा हुआ होता है, अगर हम उसको पिंजरे में भरेंगे तो कैसे वो कुछ सीख पाएगा.
जैसे कि पिंजरे में भरने से कोई बर्ड भी कुछ नहीं गीत गाता, नहीं सीख पाता। हाउ कैन a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful swing? कैसे एक बच्चा फियर्स एनॉय मतलब डर के मारे वो कैसे अपने विंग्स को फैला सकता है। टेंडर मतलब अपने कोमल विंग्स मतलब अपने खुद को कैसे वो एक्सप्रेस करता है, कर सकता है, खुद की जो फीलिंग्स है वो कैसे एक्सप्रेस कर सकता है अगर उसको हम एक पिंजरे में भर दें। तो वो एक यूथफुल स्प्रिंग में होता है, उसका जो भावनाएं होती हैं, उसके जो थॉट्स होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसको फ्रीडम देना होगा। O father and mother, if buds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. So यहाँ पर पोएट फादर्स और मदर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कोई भी रेस्ट्रिक्शन में ना रखें। नीप्ड मतलब टू नीप समथिंग इन द बर्ड्स इज टू स्टॉप और डिस्ट्रॉय इट एट अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। किसी भी चीज़ के जब डेवलपमेंट का अर्ली स्टेज होता है, जैसे कि बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनका डेवलपमेंट का एज होता है, उनके मन का विकास हो रहा होता है, दिमाग का विकास हो रहा होता है, अगर हम उसको स्टॉप कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे तो कैसे उनका विकास हो पाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं फादर्स और मदर्स को कि अगर एक ब्लूजूम को आप एक फ्लावर को एक छोटे से प्लांट को अगर बढ़ने से छोटे से समय से ही रोक देंगे तो वो कैसे बढ़ पाएगा। अपने बढ़ने के समय में वो कैसे बढ़ पाएगा, खुद को कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा। बाय सोरोज एंड केयर्स डिसमे, वो दुखी हो जाएगा, वो उसका मन सैडनेस से भर जाएगा। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, कैसे उस पेड़ में फ्रूट्स फलेंगे, कैसे समर में वहाँ पर फ्रूट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर फ्रूट्स का मतलब है कैसे उसकी जो प्रतिभाएं होंगी कैसे विकसित हो पाएंगी अगर आप उसको छोटे से समय, जिस समय उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलना चाहिए, छोटे से समय से उसको स्टॉप करना शुरू कर देंगे। Okay students, this is all about the poem The Schoolboy. Here the poets appeal the parents to give some freedom, give some tender feelings, give some freedom of their thought to express themselves, to develop their mind. यहाँ पर बच्चों को थोड़ा फ्रीडम देने के लिए, एक ऐसा माहौल देने के लिए पोएट बोल रहे हैं जहाँ पर वो दुखी ना हो, जहाँ पर वो खुद को, अपने प्रतिभाओं को, अपने जो टैलेंट है उनको ठीक से विकसित करने का माहौल पा सके। द पोएट इज़ विलियम ब्लैक एंड नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। Okay students, we shall see the question answers now. Find 3 or 4 words or phrases in stanza 1 that reflect the child's happiness and joy. ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को हमें ढूंढना है स्टांजा 1 में जो चाइल्ड्स के हैप्पीनेस या फिर जॉय को एक्सप्रेस कर रहा हो, जैसे कि लव टू राइज इन समर मॉर्न, बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी एंड स्वीट कंपनी। इन स्टांजा 2 द मूड चेंजेस, व्हिच वर्ड्स एंड फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड? The words are, it drives all joy away, spend the day in sighing and dismay. A cruel eye out one, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है refers to the dull on inspiring life at school with lots of work and no play. जो स्कूल में जो बहुत ज़्यादा काम होता है उनको खेलने कूदने के लिए नहीं दिया जाता, बोरिंग जो टाइम होता है स्कूल को, उसको एक cruel eye out one बोला गया है। Not sit in learning's bower, worn through with the dreary sour, with the which of the following is a close paraphrase of the lines above? इसका आंसर है स्टेटमेंट 2, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल थ्रू टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। इसका मतलब है कि बोरिंग लेक्चर्स देते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं, लेकिन मैं कुछ भी लर्न नहीं कर पाता, नहीं सीख पाता। Okay student, this is all about the poem The Schoolboy. Go through the video and understand the poem and do the question answers. Thank you.